ओम शांति। आज 28 सितंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने सबसे पहले कहा कि जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब यह नेचुरल कैलामिटीज या विनाश का फोर्स बढ़ेगा। पुरानी दुनिया समाप्त हो। इसको इस तरीके से समझना है कि अभी संसार में तमो प्रधानता है। वायुमंडल, पांचों तत्व और सभी आत्माएं। एक आत्मा की सतो प्रधानता कोई गिनती नहीं है, पर अनेक आत्माओं की तमो प्रधानता पे भारी पड़ती है। ये कह सकते हैं कि लाखों आत्माओं की तमो प्रधानता पे एक आत्मा की सतो प्रधानता भारी पड़ती है। कहते हैं ना, सत्य में ताकत होती है, झूठ के पैर नहीं होते। तो हम बाबा के बच्चे बाबा की श्रीमत पर जब सतो प्रधान बनने की स्टेज के नजदीक पहुंचेंगे, उसमें कह सकते हैं कि 108 हैं, बनेंगे उस वक्त तक 9 लाख सारे ही बनेंगे बाबा के बच्चे। अंत तक जब भी बनना है, तो उसमें जो मेनली जिनका नाम है या गायन है वो 108 हैं। तो 9 लाख भी बनेंगे, वो 2 करोड़ भी होंगे, उसी वक्त तैयार हो चुके होंगे। पर संपूर्ण सतो प्रधान की बात हो रही है, तो वो तो हमें ही पता है सबको कि 108 बनते हैं। तो वो 108 की जो पवित्रता की शक्ति है, क्योंकि बाबा की श्रीमत से बने हैं, उनकी वाइब्रेशंस इस पूरे विश्व में मिलकर इस वायुमंडल की, पांचों तत्वों की तमो प्रधानता को समाप्त कर दी। तो इस प्रकृति के 5 तत्वों में जो तमो प्रधानता व्याप्त है, वो फुल फोर्स के साथ वापस वो उसके अंदर समाई हुई है। अब सतो प्रधानता की शक्ति जा रही है, तो तमो प्रधानता बाहर आएगी। तो वो किस रूप में? विनाश के रूप में आएंगी, नेचुरल क्लाइमिटीज के रूप में आएंगी। जो 2500 वर्षों में हमने हमारी तमो प्रधानता से उनको दिया 5 तत्वों को, वो वापस हमको दे देंगे कि भैया लो अपनी चीज लो वापस। तो चाहे वो भूकंप के रूप में, बाढ़ के रूप में, ज्वालामुखी फटने के रूप में, धरती फटने के रूप में, अनेकों अनेक तरीके से सब कुछ जो हो सकता है वो एक साथ, सुनामी, सब कुछ एक साथ ही हो जाए। इसी बात का इंतजार बाबा करते हैं। ये हर कल्प कल्प 100 वर्षों में हुआ है। अब भी वो 100 वर्ष, जिसमें से 88 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इस शिवरात्रि को 89 वर्ष होंगे। बाबा ने कभी डेट तो नहीं बताई, पर वही है, अंत समय तक 2035, 36, 37 जब भी। तो उससे पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी, और उस सतो प्रधानता के योग बल से पूरे वायुमंडल और पांचों तत्व संपूर्ण सतो प्रधान हो जाएंगे, और फिर श्री कृष्ण का आगमन हो जाएगा। फिर बाबा कहते, कौन सा पुरुषार्थ करने पे बाप से पूरा वर्षा ले सकते हैं? तो आज बाबा ने बात बोली कि पहले बाप का बच्चा बनते ही बाबा को अपना वारिस बनाओ। मन ही मन संकल्प लेंगे आज, अगर अभी तक नहीं बनाया है, कि प्यारे बाबा मेरा बड़ा बच्चा है, सबसे बड़ा बच्चा। तो जितने बच्चे हैं उसमें ऐड करके बताओ। कोई पूछता है कि आपके कितने बच्चे हैं, मान लीजिए 2 हैं, तो सबको 3 बताने हैं। एक है तो 2 बताने हैं, 3 है तो 4 बताने हैं। तो वो पूछेंगे भाई क्या क्या करते हैं, कह दीजिए जो सबसे बड़ा बच्चा है वो पूरी सृष्टि की संभाल करता है, बाकी का दूसरे नंबर का ये करता है, तीसरे का ये करता है। ऐसे वो पूछेगा सृष्टि की संभाल करता है वो कौन? बोले शिव बाबा हैं, वो मेरा बड़ा बच्चा है, मैंने उसको बच्चा बनाया, वो भगवान है ना। भगवान के साथ हमें सब संबंध निभाने होते हैं, मैंने उनको बच्चा भी बनाया है। इसमें तो कोई बात ही नहीं, कोई गलत बात तो नहीं कर रहे ना। सामने वाला खुश हो जाएगा, उसको मैसेज मिलेगा, हमारे में योग बल होगा तो तीर भी लगेगा, फिर वो और भी कुछ पूछेगा।
और हमारा बच्चा है तो है। तो फिर बाबा ने कहा कि जब हम उनको बच्चा बनाएंगे, वारिस बनाएंगे, तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। तो जो कुछ है उसे गुप्त रीति, बाबा ने आज आगे कहा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने गुप्त रीति सब कुछ यज्ञ में दिया, और लोगों ने सोचा कि इनको वैराग्य आ गया है और ये सब कुछ त्याग कर ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि लोग नहीं समझ पाए कि ये परमात्म शक्ति है, स्वयं परमात्मा आ गए हैं। तो अब इनको विश्व की राजाई मिलती है, क्योंकि उनको विनाश का भी साक्षात्कार हुआ और अपने विष्णु चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ। तो फिर इन सब में क्या रखा है इस आज के संसार में? तो हमको इस बात को समझना है, अपना वारिस बनाना है। गुप्त रीति ऐसे तो कोई बाबा लेता तो है ही नहीं, पर सब कुछ संकल्पों में, याद में। हमें सब संबंध निभाने होते हैं ना। बाबा ने कहा आज 3 रूप से याद करना। तो रोज तो कहते हैं मुझे याद करो, आज का 3 रूप से याद करो, तो कैसे? बाप, टीचर और सदगुरु। हम टीचर और सदगुरु के रूप से याद नहीं करते, करना चाहिए। एक दिन सुबह उठो, तो जैसे बाबा को तो रोज बाबा के संबंध से याद कर रहे हैं, एक दिन आज टीचर का संबंध निभाओ, तो उस दिन पूरे दिन टीचर के संबंध से बातें करो, टीचर के संबंध से याद करो। फिर एक दिन सदगुरु के संबंध से याद करो। टीचर की अपनी क्वालिटी शक्तियां, सदगुरु जी की अपनी क्वालिटी शक्तियां। तो बाप वाली तो हमें मिल रही है लगातार, फिर टीचर की भी मिलेगी और सदगुरु जी की भी मिलेगी। ये ज्ञान कौन देता है? टीचर ही तो देता है। बाप तो वर्षा दे रहा है सुख शांति का, और उस सत्युगी की दुनिया का मालिक है। सतगुरु जी राजयोग सिखाकर हमारे 63, जब हम 60 साल के होते हैं, कहते हैं ना वानप्रस्थ में गुरु बनाते हैं, तो गुरु क्या सिखाता है? योग सिखाता है, वैराग्य लाता है। तो इन सतगुरु जी को याद करेंगे तो सहज राजयोग आसान मिल जाएगा, शक्तियां मिलेंगी सतगुरु जी से, सतगुरु जी वाली। फिर सर संबंध से जो याद करते हैं पापा को, मान लीजिए हमारा किसी संबंध में मोह है, बच्चों में है, युगल में है, माता पिता में है, किसी बहन भाई में, तो वो संबंध हम जब बाबा से निभाते हैं, तो वहां से मोह की रग टूट जाती है। हर बात के पीछे बड़ा गहरा तर्क है। बाबा ने ऐसे ही नहीं कहा कि ये ऐसे कर लो, वो छोड़ दो। इसको छोड़ना तो किसी को नहीं है, बुद्धि से सारा काम बुद्धि का है, कि मन में कोई और याद ना आए। तो उसके लिए हम बाबा से सर संबंध निभाएंगे। सर संबंधों से याद करना चाहिए। इन 3 के अलावा भी, किस दिन बाबा को माँ बना लिया, माँ के संबंध से याद किया, किस दिन साजन के संबंध से, किस दिन सजनी के संबंध से, किसी दिन पूरे दिन बच्चे के संबंध से। दूसरा, किसी के साथ हमारा संबंध खराब है बहुत, उस संबंध से भी हम जब बाबा को याद करते हैं, तो जिसके साथ संबंध खराब है यहाँ पे इस धरती पे, उसके साथ हमारा संबंध अच्छा हो जाता है। दोनों बातें, मोह है तो मोह छूट जाता है, और संबंध खराब है वो संबंध ठीक हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। उसके साथ हिसाब किताब जल्दी चुकतो हो जाते हैं जब उस संबंध से याद करते हैं। फिर इसी में दूसरा पॉइंट कहा है, जैसे पूरा बाप को वर्षा प्राप्त करने के लिए, तो पहला तो बारिश हो गया, दूसरा कहा संपूर्ण पवित्र बने। अगर हम संपूर्ण पवित्र नहीं बनते हैं, मुरलियां पढ़ रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर याद नहीं कर रहे हैं, याद से ही संपूर्ण पवित्र बना जा सकता है, तो फिर सजाएं खाएंगे। और जन्म तो 21 ले लेंगे, पर उन जन्मों में साधारण प्रजा, दास दासी, जो भी हमारी प्राप्तियां होंगी, सिर्फ वही होंगी। उच्च पद की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ याद से होती है। इसलिए बाबा रोज याद पे, क्योंकि बाबा राजा ही स्थापन करने आए हैं।
बाकी ये सब चीजें तो अपने आप हो जाएंगी, प्रजा अपने आप बन जाती है। चंद्रवंशी, जो 31 करोड़ चंद्रवंशी आने हैं क्षत्रिय कुल के, बाबा उनको तैयार नहीं करता है, वो तो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं। बाबा सिर्फ अपने 108 पे फोकस करता है कि इन 108 को तैयार कर दूं। उस 108 को, रतन को तैयार करने में ये बाकी के 33 करोड़ सब तैयार अपने आप ही हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अगर सारे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं, मान लेते हैं एक एक मिनट के लिए समझने के लिए, तो फिर त्रेता युग की जरूरत ही क्या पड़ती। वो तो फेलियर हो गए 31 करोड़ आत्माएं, वो नहीं कर पाई वो पुरुषार्थ, तो वो फिर त्रेता में आई। जिन्होंने पुरुषार्थ किया तभी तो वो 2 करोड़ आए। और उन 2 करोड़ में भी 9 लाख ही ऐसे हैं जो पूरे 8 जन्म सतयुग के आते हैं सतयुग में, चाहे राजा ही ना ले। फिर उन 9 लाख में भी श्रेष्ठ हैं 16,108, वो भी सतयुग में तो आ जाते हैं, पर उनको राजाई 16,000 को मिलती है त्रेता में और 108 को मिलती है सतयुग में। तो बाबा 108 को माला को तैयार करते हैं, उसमें बाकी का सब कुछ तैयार हो जाता है। तो हमें अपना लक्ष्य ऊंचा रखना है, बाबा की याद को बढ़ाना है, आत्मा के पाठ को पक्का करना है, सर संबंधों से बाबा को याद करना है। तभी हम आत्मा सतो प्रधान बनेंगी और परम धाम में भी जाएंगी और सत्य की शुरुआत में भी आएंगी। फिर बाबा ने आज संगम युग की भी बात कही। एक संगम युग ये है, एक है त्रेता और द्वापर का संगम। यहाँ पे बाबा आते हैं, सतो प्रधान से तमो प्रधान से, क्षमा चाहेंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। और उस संगम युग पर रावण आता है, और वहां पे हम आत्मा सतो से रजो में जाती है, गिरती कला में जाती है। संगम युग दोनों ही है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, वो सिर्फ संगम युग है। तो दो परिवर्तन होते हैं। जैसे यहाँ पे 2,500 वर्ष अब बीत चुके हैं उस संगम युग को, तो एक विनाश होता है, प्रकृति का चेंज परिवर्तन होता है ना। ऐसे ही उस संगम युग पे भी ऐसा ही प्रकृति का परिवर्तन होता है। इतना बड़ा विनाश नहीं होता कि कुछ लाख ही लोग बचते हैं, पर संख्या कम होती है। और फिर द्वापर से वो बढ़ते बढ़ते आज हम सबके सामने। हाँ, प्रकृति का महापरिवर्तन अब भी होता है। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है, उस वक्त सतो से वो रजो में आती है। फिर बाबा ने आज की मुरली में यज्ञ की स्थापना के बारे में सब कुछ बताया। कैसे बाबा आए, बाबा को सब कुछ अपना समेट लिया व्यापार, गुप्त रीति दान किया, आत्माएं कैसे खिंची चली आई, सबने घर बार छोड़ा। तो फिर चारों तरफ हाहाकार मचा कि ये क्या होता है। इनका ज्ञान तो पति पत्नी में मतभेद पैदा करता है। अनोखी अनोखी बातें। हमारा बाबा अनोखा, परमात्मा कभी मनुष्यों की बनाई हुई बात को थोड़ी फॉलो करेगा। बाप कभी बच्चे को थोड़ी फॉलो करता है, बच्चे बाप को फॉलो करते हैं। लोग समझते नहीं हैं कि दूसरी संस्थाएं कितनी कॉमन है, कि रामायण महाभारत गीता के ऊपर कहानियां वही सुनाते रहते हैं सब जगह। एक कोई पुरुष प्रधान व्यक्ति होता है, वो हेड होता है उस संस्था का, वो मर जाने पे उसका बेटा बैठ जाता है। सिंपल कॉमन। कभी महीने, 6 महीने, 3 महीने में एक बार सत्संग में चले जाते हैं। यहाँ रोज हो रहा है, 365 दिन हो रहा है, टाइम फिक्स है। ऐसी संस्था जो सिर्फ बहनें माताएं ही चला रही हैं पूरे विश्व में, 140 देशों में है। हर चीज निराली है, कोई भी बात हमारी कहीं मिलती नहीं। ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान बिल्कुल अलग है, कहीं कोई शास्त्र में नहीं। थोड़ा बहुत गीता में जरूर है संसार की में, और कहीं कोई ये ज्ञान ही नहीं है। कहीं भगवान को याद करने की बात ही नहीं की जा रही है। खाली कहानियां सुना दी जाती है रस भरी, और उसका आनंद लेके घर घर आ जाते हैं। कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, हर बात अलग है। पवित्रता की धारणा तो कोई बात ही नहीं करता है।
खान पान की धारणाएं जो हमारी है वो संसार में किसी भी संस्था में नहीं है। थोड़ा बहुत ये कहते हैं भी नॉन वेज छोड़ दो, ड्रिंक छोड़ दो, लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, बस इतना ही करते हैं। पर यहाँ तो और शक्तिशाली धारणा है। फ्रेश होने के बाद स्नान करना है, चाहे दिन में 4 बार हो तब भी करना है। वो कितनी शक्तिशाली धारणा है, उसके बारे में तो संसार में ज्यादातर पता ही नहीं है। तो ये कौन करा सकता है, ये कैसे हो रहा है? कहीं किसी ने बुद्धि ही नहीं चलाई, ना चलाता है। पर उसमें उनका कोई दोष नहीं, सब निर्दोष है। हमारे कुल का होगा, कोई ना कोई बात पे टचिंग होएगी, आएगा, फॉलो करेगा। हमारे कुल के नहीं है तो किस्मत नहीं है, नहीं कर रहे। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा कि माया के विकराल रूप को, खेल को साक्षी होकर देखने से माया जीत बन जाए। तो कुछ भी परिस्थिति आ गई होती है, हमें बाबा की याद में टिक कर चुप रहना है, सिर्फ चुप रहना है। और उसको खेल की तरह देखते रहना है। जैसे फिल्म में कुछ हो रहा होता है, हम चुपचाप देख रहे होते हैं ना, ऐसे ही उस परिस्थिति के वश जो भी आ गई है, सिर्फ बाबा की याद से शक्ति मिलती है ताकि हम चुप रह सकें और हमारी बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी रहे। तो जैसे एक तूफान आता है और चला जाता है, सब शांत हो जाता है। तो वो फिर बाबा ने कहा कि वो एक पेपर टाइगर है, दिखता शेर की तरह है, और बिल्ली जितनी भी जान नहीं है, शक्ति नहीं है। बोला हम अपने संकल्पों को क्रिएट कर करके उसको विकराल बड़े से बड़ा बना देते, जबकि वो कुछ भी नहीं है। संकल्प भी नहीं चलाने हैं। जब बाबा की याद में रहेंगे तो व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प ही नहीं चलेंगे। तो वो एक तरीके से और छोटा होके समाप्त हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। और ऐसे हम माया जीत बन जाएंगे। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सब आत्मा भाइयों का भी, और मुझ आत्मा से आप सबके लिए बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।